दोस्तों, शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी बनाने को लेकर के एक नया अपडेट सामने आया है। इस अपडेट के आधार पर कहा जा सकता है कि अब सभी शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि वेतन का भुगतान अब ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही होगा। ऑनलाइन अटेंडेंस अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपके वेतन की कटौती कर दी जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी कुछ प्रतिशत शिक्षकों का ऐसा था जो ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना रहे थे, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे लेटर को हम लोग देखेंगे जो एसीएस महोदय के द्वारा सभी जिलों के डीईओ के पास भेजा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है और इसको समझना जरूरी है। इसमें आपको जो अटेंडेंस आप बनाते हैं ऑनलाइन, उसको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो चलिए इस लेटर को देखते हैं और इसके एक एक पहलू पर ध्यान देते हैं। उसके बाद इसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार। यहां आप पत्रांक देख रहे हैं, पत्रांक 9 विविध 20/2024 679 और दिनांक आप देख लीजिए पटना, दिनांक 27/8/2024। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिला। अब यहां पर हम लोग विषय देख लेते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय क्या है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक की तकनीकी आधारित ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति अपने मोबाइल, एंड्रॉयड या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज करने एवं इसी उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान के संबंध में प्रसंग जैसा कि आप देख रहे हैं, अद्यो हस्ताक्षरी का पत्रांक 9/विविध 20/2024 77 दिनांक 11/6/2024। आवश्यक सूचना यहां पर आप देख रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर से ई शिक्षा ऐप को 1 सितंबर 2024 को पुनः डाउनलोड या अपडेट करना है। यानी अब आपको अपने ई शिक्षा कोर्स को एक बार फिर से 1 सितंबर 2024 को अपडेट कर लेना है। जो अभी तक हाजिरी नहीं बना रहे हैं उनको डाउनलोड कर लेना है। आगे देखते हैं इस लेटर में क्या है। मास है, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे जिसके माध्यम से राज्य के सरकारी विद्यालयों, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक को दिनांक 25/6/2024 से ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में प्रतिदिन लगभग 4,50,000 यानी 80% प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इस क्रम में अंकित करना है कि प्रधानाध्यापक शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर स्कूल एडमिन नामक एक नया विकल्प दिया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। यानी अब ये कहना कि मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, आप ये नहीं कह सकेंगे, क्योंकि प्रधानाध्यापक के पास स्कूल एडमिन नामक एक मोबाइल, ये जो ई शिक्षा कोर्स ऐप है उसमें एक स्कूल एडमिन नामक एक नया विकल्प दे दिया गया है, जो 1 सितंबर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार प्रधानाध्यापक शिक्षक की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर अब 2 विकल्प आएंगे और कौन कौन है सो समझ लीजिए। पहला है, ध्यान दीजिएगा, पहला है प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल और विद्यालय, और जो खा है विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक शिक्षक की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। दोनों विकल्प हेतु विस्तृत जो प्रक्रिया है वो भी मैं आपको यहाँ पर
इस लेटर में जो इंगित है मैं बता रहा हूं। विकल्प 1 क्या है, तो वो है शिक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल से उपस्थिति दर्ज करने की जो प्रक्रिया है। सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक गूगल प्ले स्टोर से ई शिक्षा कोष ऐप को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करेंगे। जिनका डाउनलोड है वो 1 सितंबर से उसको अपडेट कर देंगे, 1 सितंबर को। अब आगे देखिए क्या है, सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक अपने टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष ऐप पर लॉगिन करेंगे। जिन शिक्षकों के पास पूर्व से आईडी उपलब्ध नहीं है अथवा भूल गए हैं, वैसे शिक्षक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क करके पूर्व जनरेटेड टीचर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर लिए होंगे, जो नहीं किए हैं उनके लिए ये बातें हैं। और ध्यानपूर्वक यहां समझने की बात है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्कूल एडमिन के लॉगिन आईडी से शिक्षक मॉड्यूल में जाकर संबंधित शिक्षक को टीचर आईडी उपलब्ध कराएंगे। प्रधानाध्यापक शिक्षक अपने टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष ऐप में लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड पर अंकित मार्क अटेंडेंस बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात मोबाइल के स्क्रीन पर 2 विकल्प विद्यालय प्रांगण में अपना हाजिरी दर्ज करें यानी सेल्फ अटेंडेंस, और विद्यालय के बाहर को ड्यूटी दर्ज करें यानी मार्क ऑन ड्यूटी दिखाई देगा, जिसकी विस्तृत विवरण निम्नवत है। क्या है ये देख लीजिए। विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें। विद्यालय में उपस्थित रहने की स्थिति में प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा विद्यालय के प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें के विकल्प चयन करते हुए इस बटन को क्लिक किया जाएगा। इसकी जानकारी आप सभी को मालूम है, 500 मीटर से अधिक अगर परिधि रहेगा तो नहीं बनेगा, इससे कम में आपको आना है, यानी पूरी तरह से कैंपस में आपको आना है, यह ध्यान देना है। और उसमें क्या है कि कार्य अवधि समाप्त जब होगा तो स्कूल आउट दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करके स्कूल आउट आपको करना ही होगा। तो आप इसे पूरी तरह से समझ गए होंगे। अंकनीय है कि हाजिरी दर्ज करें बटन के क्लिक करते हुए मोबाइल का कैमरा सेल्फी मोड में खुल जाएगा और मोबाइल स्क्रीन पर फोटो ले और कैप्चर एवं उपस्थित दर्ज कर ले, जैसा कि आप करते आ रहे हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, विद्यालय के बाहर की ड्यूटी दर्ज करने के लिए ऐसे प्रधानाध्यापक शिक्षक जो विद्यालय से अन्यंत किसी सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त हैं, तो ऐसे स्थिति में विद्यालय के बाहर की ड्यूटी दर्ज करें। विकल्प के चयन करते हुए इस बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात मोबाइल की स्क्रीन पर बटन 1 हाजिरी दर्ज करें और कार्य अवधि समाप्ति दर्ज भी उस पर दिखाई देगा। वहां भी जाकर के जब आपका कार्य समाप्त हो जाए तो उसे भी आउट स्कूल मतलब ये ड्यूटी से आप आउट हो सकते हैं। प्रधानाध्यापक शिक्षक की उपस्थिति ऐप पर दर्ज हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं। और उसी तरह से जैसा कि मैंने बताया कि समाप्ति हो जाती है तो आप वो आउट पर दबा देना, कार्य अवधि समाप्ति दर्ज करें। अब आगे आते हैं हम लोग। विकल्प 2 बहुत जरूरी है, इसे समझना आपको अत्यंत आवश्यक है। विकल्प 2 है प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया। आप देखिए इसमें सभी प्रधानाध्यापक क्या करेंगे कि गूगल प्ले स्टोर से ई शिक्षा ऐप को अपने मोबाइल एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड करेंगे। तत्पश्चात ई शिक्षा ऐप में स्कूल एडमिन विकल्प का चयन कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, तो लॉगिन के उपरांत मास्टर डेटा डाउनलोड करेंगे। इसके लिए मोबाइल स्क्रीन के बाईं तरफ ऊपर की ओर होम का टॉगल बटन को क्लिक करेंगे। इसके पश्चात केवल एक बार डाउनलोड मास्टर डाटा को चयन कर स्कूल मास्टर डाटा एवं टीचर मास्टर डाटा को डाउनलोड करेंगे। अंकनीय है कि शिक्षक का स्थानांतरण, पदस्थापन अथवा प्रोफाइल में परिवर्तन होने की स्थिति में मास्टर डाटा को पुनः डाउनलोड करना होगा। डाटा के डाउनलोड के पश्चात स्क्रीन पर अंकित बैक एरो, देखिए इस तरह का एरो आएगा। बैक एरो को क्लिक कर मुख्य स्क्रीन पर जाएंगे, जहां डैशबोर्ड पर अंकित मार्क अटेंडेंस बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात मोबाइल की स्क्रीन पर विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करेंगे। बटन को क्लिक करेंगे, ये जो आता है
आप देखे होंगे अभी, अगर आप बना रहे होंगे तो विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें, इस तरह का एक ऑप्शन आता है, उस बटन को क्लिक कर देना है। उसके उपरांत विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची मोबाइल की स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। स्क्रीन पर प्रदर्शित शिक्षकों से जिस शिक्षक की हाजिरी प्रधानाध्यापक दर्ज करना चाहते हैं उसके नाम के समक्ष अंकित हाजिरी दर्ज करें बटन को क्लिक करेंगे और हाजिरी दर्ज करें बटन को क्लिक करते ही मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा और मोबाइल स्क्रीन पर फोटो ले लेना है और उपस्थिति दर्ज कर लेना है। ये जो बटन दिखाई देगा उसको क्लिक कर लेना है। प्रधानाध्यापक द्वारा पहले फोटो लें, बटन क्लिक किया जाएगा, जिसके उपरांत संबंधित शिक्षक को फोटो, दिनांक एवं समय इत्यादि स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि फोटो, दिनांक और समय सही से है तो उपस्थिति दर्ज करें, बटन क्लिक किया जाएगा, जिसके उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक शिक्षक का फोटो एवं समय के साथ उपस्थिति ऐप पर दर्ज हो जाएगा। जैसा कि अभी अगर जो स्कूल आईडी से आप कर रहे होंगे तो इसी तरह की चीजें उसमें आपको दिखाई दे रही होगी। आज्ञा है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपने मोबाइल से उपस्थिति दर्ज की है कि दोबारा हाजिरी प्रधानाध्यापक द्वारा दर्ज नहीं की जाएगी, जैसा आप करते आ भी रहे हैं। अर्थात प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे ही शिक्षकों की हाजिरी स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज की जाएगी जिन्होंने विद्यालय में उपस्थित होने के उपरांत अपने मोबाइल से हाजिरी दर्ज नहीं की है। विद्यालय अवधि के समाप्ति के उपरांत प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षक के विद्यालय से प्रस्थान करते समय कार्य अवधि समाप्ति दर्ज करें बटन को क्लिक किया जाएगा, जिसके उपरांत मोबाइल के स्क्रीन पर विद्यालय से प्रस्थान का समय मोबाइल ऐप पर अंकित हो जाएगा। इस पोर्टल ऐप के उपयोग के क्रम में किसी भी यूजर को किसी तरह की समस्या होने की स्थिति में टिकट रेज करने की सुविधा उपलब्ध है, जिसके आधार पर राज्य स्तर पर गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पीएमयू के द्वारा तकनीकी बाधा को दूर करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के जो हेल्प डेस्क नंबर है यहां पर, इसे आप नोट जरूर कर लेंगे, पर भी संपर्क कर तकनीकी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। प्रधानाध्यापक गए यहां पर देखिए, शिक्षक के स्वीकृत अवकाश से संबंधित सूचना को ई शिक्षा कोष पोर्ट ऐप पर प्रविष्ट करने की प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप सीएल लेते हैं या किसी अन्य तरह के अवकाश लेते हैं, जैसे महिलाएं स्पेशल लीव लेती हैं, तो इस तरह की जो छुट्टियां हैं उसको कैसे ही शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्ट की जाएगी। तो राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के स्वीकृत सभी तरह के अवकाश शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रविष्ट किया जाएगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर स्वीकृत अवकाश के प्रविष्टि हेतु स्कूल एडमिन के तहत मार्क लीव मॉड्यूल विकसित किया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के विकल्प का चयन कर लॉगिंग करने के उपरांत स्कूल पर मार्क लीव मॉड्यूल के तहत विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल अथवा ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से मार्क लीव मॉड्यूल के तहत शिक्षक विशेष के लिए स्वीकृत अवकाश को उनके नाम के समक्ष अंकित अवकाश दर्ज करें, ये रहेगा लिखा हुआ, इस बटन को क्लिक करेंगे। अवकाश दर्ज करें बटन को क्लिक करने के उपरांत ड्रॉप डाउन मेनू के अनुमान सभी तरह के अवकाश की सूची नीचे आ जाएगी और इस अनुमान अवकाश में से शिक्षक विशेष के लिए जो अवकाश स्वीकृत प्रधानाध्यापक के द्वारा किया गया है उसे चयन के अवकाश की अवधि के अनुसार तिथि के चयन करते हुए अवकाश की प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल या ऐप पर की जाएगी। अब आगे देखिए नंबर 4, विद्यालय के प्रधानाध्यापक केवल लिखित आवेदन के आधार पर स्वीकृत अवकाश ही ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे। यानी प्रधानाध्यापक को लिखित आवेदन लेना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन कर लिए, ये नहीं होगा। लिखित आवेदन लेना है और उसी के आधार पर इस शिक्षा कोष ऐप पर उसको प्रविष्टि करना है, इसका सुनिश्चित करना है। साथ ही अवकाश स्वीकृत से संबंधित सभी लिखित आवेदन को गार्ड
फाइल में अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एसएमएस अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से अवकाश हेतु किए गए अनुरोध के आधार पर अवकाश की स्वीकृति प्रविष्टि नहीं की जाएगी। बहुत से शिक्षकों का आदत जो है कि व्हाट्सएप पर लीव का मैसेज कर देते हैं, ये नहीं चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही पत्र के माध्यम से एसीएस महोदय ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है। यदि किसी आपातकालीन स्थिति परिस्थिति विशेष के कारण किसी प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा समय से अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया जा सका है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक शिक्षक विशेष द्वारा अवकाश के उपभोग के उपरांत दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत अवकाश की प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर की जा सकेगी जो अभी हो रहा है। मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान की प्रक्रिया होगी। यानी राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत जितने भी हेडमास्टर हैं, टीचर्स हैं, उन्हें ही शिक्षा कोष ऐप के दर्ज पर जो दर्ज करेंगे अटेंडेंस, उसी आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक का ई शिक्षा कोष ऐप पर प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसे में आवश्यक है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक का अद्यतन आंकड़ा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध रहे। साथ ही सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है। यानी आप जो ऑफलाइन अटेंडेंस बनाते हैं उसे मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि अब आपको ऑनलाइन हाजिरी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि अब आपकी जो सैलरी आएगी वो ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही आएगी। ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से जो आप हाजिरी बना रहे हैं, जो अपना अटेंडेंस बना रहे हैं, उसे अब 1 सितंबर को अपडेट कर देना है। जो डाउनलोड नहीं किए हैं उन्हें डाउनलोड कर लेना है। और एक राहत यह है कि अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक अब स्कूल आईडी पर जाकर के, दोस्तों, उसमें एक नया फॉर्म जोड़ा गया है जो है स्कूल एडमिन, उसके माध्यम से अब आपकी हाजिरी बना सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप खुद से हाजिरी नहीं बना सके, आपका मोबाइल खराब हो जाए या कुछ और कारण हो सकता है, तो अब आपको चिंता नहीं करनी है। तो ये मैंने आपके बीच जो महत्वपूर्ण सूचना थी वो मैंने प्रस्तुत की। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।